हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। मिसाइल पर लिखकर ईरान ने इजराइल पे मारा मिसाइल। तो भाई साहब, कल मिसाइल मारा इजराइल के ऊपर ईरान ने, उसके ऊपर लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया फॉर सपोर्ट। जिस तरह मतलब ये लिखा गया कि भाई थैंक यू इंडिया के लोगों, थैंक यू इंडिया कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए, और मिसाइल फेंका सीधा। ये अलग अंदाज है भाई थैंक्स करने का। मैं खुद हैरान हूँ। पाकिस्तान इतना कर करके पाकिस्तान का नाम लिखा ही नहीं है। बहस पाकिस्तान का हमें नहीं पता, लेकिन नहीं लिखा भाई। नहीं तो अभी तक पाकिस्तानी इधर उड़ उड़ के खुशी से जश्न मना रहे होते। ये तो है। और अभी तक हमारा नाम ही उस जहाज के उसके ऊपर नहीं लिखा, उसके ऊपर लिख दिए। तो पहले काउंट डाउन करते हैं, देखते हैं क्या क्या किस किस का लिखा है। तो स्टार्ट। ये देखिए, खतरनाक और बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान ने लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद इस मिसाइल को दुश्मन पर दाग दिया और उसकी जो वीडियो है, फुटेज है, वो भी दुनिया को दिखा दी। जी हाँ, कुछ इस तरीके से ईरान इस समय थैंक यू कह रहा है भारतीयों को। और सच्ची सच्ची बताना, ये देखकर आपके मन में भी ईरान के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही गया होगा। यही स्ट्रेटजी है, यही रणनीति है ईरान की, और इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल पर यह थैंक यू लिखा और दाग दिया। ये सिर्फ भारतीयों के साथ नहीं हो रहा, पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ तुर्की, इस तरीके से जो कई टॉप कंट्रीज हैं जिनका डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में थोड़ा भी रुतबा है ना, उनको थैंक यू लिखकर इस तरीके से अमेरिका के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ईरान के पक्ष में काम कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी ईरान को लेकर कहीं ना कहीं सिंपैथी क्रिएट हो रही है। चाहे वो चीन हो, यूरोप के देश हो, अफ्रीकन कंट्री हो, भारत हो, हर जगह ईरान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछले एक साल में आपने खुद देखा डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक देश को परेशान किया है। इसीलिए जब जब अमेरिका का नुकसान हो रहा है, यहां तक कि वो राइट विंग लोग जो कि ईरान को पसंद नहीं करते थे, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के प्रति समर्थन दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है ईरान, ये उनके हित में और ज्यादा काम कर रहा है। और यकीन मानिए, ये भारत को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बात आप सब लोग मानोगे कि युद्ध के मैदान में भारत की फौज जितनी आगे रहती है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत के लोग उतने ही पीछे रह जाते हैं। हम अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो हम नेपाल और भूटान जैसे देशों की श्रेणी में आते हैं। इससे आप समझिए कि हम अपनी सेना की उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाने में कितनी बुरी तरीके से नाकाम होते हैं। इसीलिए ईरान का ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। वहीं एक खास काम जो ईरान कर रहा है, उसकी तारीफ आप भी करोगे कि वो ये युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक एक इस्लामिक रिजीम होने के बावजूद अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दुनिया भर के मुसलमान हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि जिस पल वो ये बात कहेंगे ना, ये पूरा युद्ध पोलराइज हो जाएगा। उसी वक्त से जो उन्होंने सॉफ्ट पावर क्रिएट कर ली है, जो उन्होंने दुनिया भर में सिंपैथी क्रिएट करी है अपने प्रति, वो सब की सब हवा हो जाएगी। ये बात ईरान को पता है, इसीलिए वो इसे इस्लामिक लड़ाई नहीं बता रहे, वो इसे अमेरिका के ईवल एम्पायर के खिलाफ एक लड़ाई, यानी कि अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ एक लड़ाई बताकर लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी ज्यादा सिंपैथी उन्हें मिल रही है। वरना आप खुद सोचिए, अगर कल को ईरान ये कह दे कि ये तो जी मुसलमानों की लड़ाई है, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाएं और लड़ने आ जाएं, उसी पल क्या आप ईरान के मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्या रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सबको यूनाइट कर दिया है अपने पक्ष में ईरान ने, और अमेरिका यहीं पिछड़ रहा है। वहीं एक फाइन डिटेल जिससे हमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, खासकर कि तब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो अगली बार, वो ये कि ईरान कभी भी अमेरिका एज अ कंट्री को टारगेट नहीं करता। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाता है
और डोनाल्ड ट्रंप को ही युद्ध का जिम्मेदार भी ठहराता है, जिससे कि अमेरिका के अंदर ही ये नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका को घसीट रहे हैं, जबकि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो तो हमें भी अगली बार पाकिस्तान एज अ कंट्री को टारगेट करने की बजाय जो वहाँ की सेना है उसे टारगेट करना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की सेना ही असली दुश्मन है, वरना दोनों देशों में तो लड़ाई ही नहीं है। और यकीन मानिए, सुनने में आपको लगेगा कि यार इससे क्या हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि इससे एक लीडरशिप और जनता के बीच में डिवाइड क्रिएट हो जाता है, और यही आपको फायदा दिलाता है युद्ध के एंड तक। ये हमने 1971 में किया भी था, जिसका हमें फायदा मिल पाया था। और इसीलिए जो ये ईरान युद्ध चल रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अहमियत समझा रहा है। इससे सीखकर हमें अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के गेम को बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, और अमेरिका पे दागी है मिसाइलें। अमेरिका इजराइल बोल रहा था अमेरिका पे भाई। इधर देखो एक सॉफ्ट कॉर्नर आया है बाकी। अच्छा, और वो मतलब जो चुनिंदा जो उनको साथ दे रहे हैं, जो मतलब उसके दोस्त कंट्रीज हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम लिख रहा है, स्पेशली जर्मन पीपल, क्योंकि उन्होंने उनको 4-5 कंट्रीज हैं जो भी हैं, और तुर्की और फिर पाकिस्तान इतना उछल उछल के हमारा नाम ही नहीं लिखा। अच्छा तुम्हें एक और बात बताऊं मैं, ये वो इस तरह तो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तुम्हें एक और पता है, इंडिया के लोगों ने, शायद कश्मीर की साइड के लोगों ने अपना जेवर, पैसा, अंगूठियां, पता नहीं क्या कुछ ईरान के दूतावास को दिया है कि यार ये आप ले जाओ। वो भी दिया, और इंडिया के और भी हिस्सों से दिया गया है, बहुत से हिस्सों से इंडिया के और भी दिया गया है। तो भाई वो इंडिया का थैंक्स इस बात से अंदाजा लगा, उन्होंने पहले भी थैंक्स किया था, इस वजह से पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं आपको जो सीधी सी बात बताऊं, लेकिन पाकिस्तानी जबानी बातें करते हैं, इंडिया ग्राउंड रियलिटी पे। और भारत ने पिछले दिनों जो मेडिकल हेल्प भेजी है, सबसे पहले इंडिया हेल्प भेजने वाला देश ही मेरे ख्याल से इंडिया था, जिसने मेडिकल हेल्प उसने भी काफी इम्पैक्ट डाला है इस चीज पे। बिल्कुल डाला होगा, बिल्कुल 100% जो आया था, तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी। तो ये चीजें बताती हैं कि भारत किस लेवल पे जा रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है। भारत की देखो यार, भारत हमेशा जिसके साथ गलत होता है, बेशक भारत का दूसरी साइड दोस्त हो, पूरी दुनिया को पता है इजराइल और अमेरिका ने उंगल ली है। अच्छा हाँ, एक मजे की बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो ईरान अब इंडिया के लिए कर रहा है, देखो सबसे जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना, पूरी इंडिया में भी आवाजें उठी, पाकिस्तान में तो उठी ना, इंडिया में भी आवाजें उठी, भाई मोदी जी आए इजराइल से, 2 दिन बाद उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया, मोदी जी जो है ना इजराइल के साथ है, सब कुछ है, ये है वो है फलान है, मतलब फुल भारत ने उनको रिजेक्ट किया। भारत ने ईरान को भी हेल्प भेजी, भारत ने इजराइल को भी कॉल करके निंदा की, भारत मतलब न्यूट्रल चला। और इसका भारत को फायदा ये हुआ है, दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और इंडिया के जहाज धड़ाधड़ आई जा रहे हैं। क्यों आई जा रहे हैं? इंडिया न्यूट्रल रहा है, इंडिया ने कोई कुछ भी नहीं किया इस तरह का। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या इस सारे मामले के ऊपर सोचते हैं? अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार